Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning to all. Good morning to all. हम्म चलो हाँ नोट कर लोगे और 10 kg कुछ बच्चे साक्षी देव का जवाब आया है 10 kg क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट मन में कर गया है। श्रुति सिन्हा का जवाब आया 60 kg। हाँ सुनो सुनो तुम बच्चों के मन में क्या आ गया है कि एक कॉन्सेप्ट उसमें घर कर गया है कि 1/6 वेट हो जाता है मून पे अर्थ के कंपेयर में। लेकिन यहाँ पर आप चेक करें, हाँ श्रुति सिन्हा तुम सही बोल रही हो, यहाँ पर चेक करें बोला जाता है कि वेट ऑन मून, ये याद रखो, ये जो लिखना चाहें हम, वेट ऑन मून इज 1/6 वेट ऑन अर्थ। ओके, यानी अर्थ पे किसी चीज का जो वेट होगा अगर हम उसको मून पे ले जाएं तो वो कितना हो जाएगा 1/6। यानी इफ वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 60 हेलो 60 यूनिट। हाँ ऋषभ गुड मॉर्निंग। यूनिट 60 न्यूटन। गुड। ये सिद्धेश्वरी रॉन्ग, केजी नहीं होगा बेबी, न्यूटन होगा क्योंकि वेट एंड in last topic we have discussed that weight is also force। weight क्या है? weight भी force है ना? बस अंतर ये है कि ये force is always exerted by earth, है ना? अर्थ। तो वैसे केस में इस फोर्स को हम लोगों ने नाम दे दिया वेट। ओके, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसीलिए वेट का भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। ओके। हाँ, तो यहां पर बात आती है कि वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून बिकम्स 1/6 द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। यहां हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी 1/6 weight of that object on earth, therefore 1/6 into अर्थ पर कितना है 60 न्यूटन, 60 न्यूटन, therefore आंसर विल बी 10 न्यूटन। ओके, लेकिन यहां जो मैंने पहले सवाल किया that was mass and its unit is kg and mass remains same, it doesn't change। Okay, if you have taken any object having mass 60 kg, then its mass will not change। Therefore mass on moon will also be 60 kg। समझ में आया? जो लोग आंसर दे रहे थे 10 kg वो रॉन्ग थे भाई। ठीक है, ये चेक सब कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि मून पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट 1/6 हो जाता है, किसके कंपेयर में? अर्थ पे। तो उसके पीछे कारण है अर्थ और मून
के शेप और मास में डिफरेंस। ठीक, अर्थ और मून के मास और शेप में डिफरेंस, और यही चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस तरह से डायरेक्ट मास ऑफ अर्थ या रेडियस ऑफ अर्थ जो उसका डेटा है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम कंपेयर करेंगे कि कितना 4 टाइम्स 100 टाइम्स, ये ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो हम फिलहाल मास ऑफ अर्थ को ME लिख देते हैं, ओके, एंड मास ऑफ मून को MM लिख देते हैं, ओके। रेडियस ऑफ अर्थ को RE लिख देते हैं और रेडियस ऑफ मून को RM लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं? हेलो, नो। तुमको यहाँ दिखा ही हम रहे हैं कि मास ऑफ अर्थ बड़ा है, दिख भी रहा है ज़्यादा, और रेडियस ऑफ एक मतलब क्या कहा जाए, सिंबॉलिक फिगर है। अब यहाँ पर जानिए कि एक्चुअल में मास ऑफ अर्थ जो होता है वो 100 टाइम्स मास ऑफ मून होता है। हाँ रोनित, देखो पहले ठीक लिख रहे हो। एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। एकदम सिंपल वे में हम बना रहे हैं, ये नहीं कि बुक में पूरा रेडियस ऑफ मून रेडियस ऑफ अर्थ, वैसा नहीं। कंपेयर हम तो कहेंगे कि G इज इक्वल टू GM/R² में जितना भी कि प्लैनेट एग्जिस्ट, इस टाइप का एक लैंग्वेज रहता है क्वेश्चंस में कि अ प्लैनेट इज एग्जिस्टिंग हैविंग मास इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो बहुत सारे बुक में या बच्चे लोग भी क्या करते हैं, एकदम मास ऑफ अर्थ ले लेते हैं 6 × 10⁻²4, उसके बाद 4 टाइम्स अगर लिखा रहता है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो नहीं करो, इस तरह से बनाओ, ठीक है। नाउ अब हम अगर GE यानी दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो इस कारण से हम GME/RE² लिख दिए, ओके, लिख दिए। यहाँ पर चेक कीजिएगा कि मैंने R के साथ E लिखा है, M के साथ E लिखा है, लेकिन G के साथ E नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है बता सकते हैं? यस यस, क्योंकि वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। नाउ हियर आई एम राइटिंग GM, दिस इज क्या फिर से? हाँ, वैसे नहीं, वो तो है ही। देखो बात क्या है ना कि GMM/RM², फिर यहाँ पर चेक करें कि मैंने M के साथ M लगाया, R के साथ M लगाया, क्योंकि मून ऑफ रेडियस, मास ऑफ मून, लेकिन ये G एज इट इज रहा बिकॉज इट इज ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल। ये भी गौर करो, यूनिवर्सल मीन्स मार्स, जुपिटर, वेनस, सब के लिए यही G यूज होगा, ठीक है। चेक कर रहे हो, MM के जगह पे ME/100 एंड हाँ, तो यहाँ मैं वो पुट कर रहा हूँ RE/4 होल स्क्वायर, होगा ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट हमारा स्टेप जो होगा वो GME/100 RE²/16 जो ऊपर चला जाएगा, हाँ, चल, हाँ। अब देखो
सुनो सुनो सुनो, एक चीज बता रहे हैं हम, एक चीज हम बता रहे हैं तुमको, यहाँ पर थोड़ा सा अनोखा बात होगा कि आप जैसा पढ़ते हैं रेशनल, इसको बोलते हो रेशनल नंबर और इसको बोलते हो इरेशनल, है ना। उसके पीछे कारण क्या है कि एक्चुअली 22/7 इज नॉट द वैल्यू ऑफ पाई। वो तो कन्वेनियंट, मतलब एक तरीका है कि चलो भाई कैंसिल वगैरह आसानी से हो जाए। और अगर हम 22/22 को हाँ, ये सुसु करेगा, जाओ ना, करो, करके आओ ना। अरे भैया, हाँ, अगर ये 22 को 7 से डिवाइड करें तो 7 3 जा 21, 1.071, है ना, 3 7 4 जा ये, ठीक है, 20। सेम यहाँ पर हम लोग यहाँ वही दिमाग लगाए कि क्यों ना 16/100 मतलब 0.16 क्या होगा। और आप देखें कि अगर हम 1 को 6 से डिवाइड करें तो देखो, तुम चेक करो, पॉइंट डालेंगे तो 0 आएगा ना। 6 1 जा 6, 4, फिर 0 आया, 6 6 जा 36 आया, हुआ ना। तो यानी 0. हाँ, यानी 0.16 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। बोलो, समझ में आया ना बात। जैसे पाई को तुमने 22/7 लिखा, उसी तरह 0.16 को मैंने क्या लिखा, 1/6। कन्वेनियंट हो गया, कन्वेनियंट हो गया ना। अब ये GME/RE² को क्या किए हम, 1/6 GE लिख दिए, GE लिख दिए। ओके, अब समझ में आ रहा है बात। तो अब आते हैं वेट की बात। ये तो क्लियर हो गया ना जी कि इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन 1/6 ऑफ GE, यानी mGE/6। और mGE आपको पहले से बताया जा चुका कि दिस इज वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ। इसलिए mGE के बदले हम क्या लिख दिए, वेट ऑन अर्थ। हाँ, अब बोलो, समझ में आ गया? तो मैसेज सेंड करें समझ आया तो। आ गया प्रत्युष, सुरभि, समीर, प्रज्ञा, भाव्या। 43 स्टूडेंट्स अभी हम लोग के साथ हैं। तनु, दोनों सेक्शन मिला के तो आपको वेट इन न्यूटन बताना। आवाज आ रही है मेरी?